कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्सु कर्मणि। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं परम भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे शक्ति दें और मुझे सही शब्द प्रदान करें ताकि मैं अपने प्यारे श्रोताओं तक श्री कृष्ण का संदेश पहुँचा सकूँ। अपने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इच्छा, क्रोध और लोभ मुख्य दोषों के रूप हैं और निचले लोकों के द्वार खोलते हैं। वह अर्जुन से ऐसे गुणों को त्यागने और प्रकट शास्त्रों में निहित आदर्शों को गंभीरता से लेने के लिए कहते हैं। लेकिन अर्जुन ने जवाब में पूछा कि अगर कोई शास्त्रों की उपेक्षा करता है, शास्त्रों को नहीं मानता है और अपनी इच्छा से कार्य करता है तो उसका क्या होगा, उनका भाग्य क्या होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके कर्मों में कौन से गुण प्रबल हैं। सत्व, रजस और तमस व्यक्ति के स्वभाव को निर्धारित करता है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, सत्व अनिवार्य रूप से उच्च प्रगति प्राप्त करने का कारण बनेगा, रजस उसे भौतिकवाद में बांध देगा और तमस उसे नीचे खींच लेगा। इस विषय के आधार पर कृष्ण इन गुणों के संबंध में कई बातों का वर्णन करते हैं। सात्विक लोग उच्च आदर्श के लिए निस्वार्थ भाव से कर्मकांड करते हैं। राजसिक अन्य भौतिक लाभों के लिए करते हैं और तामसिक जो उन्हें बिना विश्वास के लापरवाही और दिखावे के लिए करते हैं। स्वयं पर नियंत्रण पाना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन तपस्या करना अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। आदर्श रूप से दूसरों के लाभ के लिए शरीर, वाणी और मन को संयमित रखना चाहिए और शांत अवस्था में रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने आध्यात्मिक गौरव को बढ़ाने के लिए तपस्या का उपयोग करते हैं ताकि वह विश्वास दिला सकें कि वे एक उन्नत साधक हैं। ऐसे लोग भी हैं जो गलती से तपस्या का उपयोग शरीर को नष्ट करने और खुद को दर्द देने के लिए करते हैं। दूसरों को दान देना एक अद्भुत बात है, लेकिन दान हम कैसे देते हैं यह महत्वपूर्ण है। जब हम अलग तरीके से सही लोगों को सही समय पर दान देते हैं तो वह सात्विक दान होता है। जब हम दूसरों का सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दान देते हैं तो वह राजसिक है। और जब हम गलत स्थान और समय पर अनुपयुक्त लोगों को दान देते हैं तो यह तामसिक है। चुनाव हमारा है। इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन के हर पहलू में हमारे पास विकल्प है, चॉइस है कि हम आलस्य और अज्ञानता, स्वार्थ और लालच में होने में या फिर जीवन के साथ इस तरह से प्रयास करने और संलग्न करने का जो हमें सत्य तक ले जाता है। अब गीता अंतिम 18वें अध्याय में प्रवेश करती है। अब तक कृष्ण तपस्या, कर्मकांड और दान के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन अब अर्जुन भटकते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्या उच्च आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए इस तरह से कार्यों को, कर्मों को त्याग दिया जा सकता है? कृष्ण अभी भी स्पष्ट हैं, जैसा कि वे कर्मयोग के शुरुआती अध्यायों में रहे हैं, कि कार्यों और कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग तमस से भरे हुए हैं वे अपने कर्तव्यों को भ्रम में छोड़ देते हैं। अन्य जो राजसिक हैं वे दुख के डर से ऐसा करते हैं। लेकिन वास्तविक सात्विक त्याग बाहरी स्तर पर नहीं, आंतरिक स्तर पर किया जाता है। हमारा कर्तव्य चाहे मनभावन हो या ना हो, परिपक्व साधक उसे सदैव दृढ़ता से करता है। कृष्ण आगे क्रिया की, कर्म की प्रकृति का वर्णन करते हैं। किसी भी कर्म के होने के लिए एक स्थान, कर्म करने वाला
कर्म के साथ संलग्न होने वाली इंद्रियां, कार्य करने का वास्तविक प्रयास और नियति, इन पांचों की आवश्यकता होती है। यह कहते हुए कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भाग्य, लक और डेस्टिनी सिर्फ एक कारण है। भाग्य या कर्म से जीवन पूरी तरह से पूर्व निर्धारित नहीं होता है। पिछले कार्यों के परिणामों के साथ मिश्रित हमारा प्रयास भविष्य की परिस्थितियों का निर्माण करता है। लेकिन जैसा कि कई बार कहा गया है, अगर कोई उस स्थान पर पहुंच गया है जहां वे खुद को कर्म के कर्ता के रूप में नहीं देखते हैं, ना ही वे कर्म के परिणामों से जुड़े होते हैं, तो वे सभी कर्म के परिणामों से मुक्त हो जाते हैं। पिछले अध्याय की तरह कृष्ण अर्जुन को गुणों के संबंध में जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक आधारभूत व्यवहारिक ज्ञान देना जारी रखते हैं। कर्म करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भेद करने वाली बुद्धि सात्विक है। लेकिन जहाँ इन मामलों में भ्रम, डुअलिटी या फिर कंफ्यूजन है, वह रजस में निहित है। लेकिन सबसे खराब तामसिक बुद्धि है जब कोई मूर्खता के माध्यम से मानता है कि जो धर्मी है वह वास्तव में अधर्मी है, अधर्म को धर्मी मानता है। यहाँ तक कि हम जिस प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं वह भी 3 गुणों से होता है। कभी कभी जीवन में चीज़ें शुरुआत में जहर के रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्पष्टता और स्वीकृति, क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस के कारण बाद में वही चीज़ें सुखद और अमृत जैसी प्रतीत होती हैं। इस प्रकार का सुख सात्विक होता है। लेकिन अक्सर जो शुरुआत में रोमांचक और हर्षित करने वाला लगता है, मगर बाद में वह दुख लेकर आता है, ऐसा सुख राजसिक है। और जो सुख माया की तरह है, होता दुखद है पर हमें सुखद लगता है, और जो मूढ़ता और अज्ञान पर आधारित है, वह सुख तामसिक है। कृष्ण प्रकृति के गुणों के बारे में बात करते हुए अर्जुन के साथ महत्वपूर्ण समय बिताते हैं। इन विचारों को समझकर हम आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण के द्वारा खुद का निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है। उस खास पल में कौन सा गुण हम पर हावी हो रहा है। नतीजतन हम उन गुणों की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा कार्य हमें ऊपर उठा रहा है, कौन सा कार्य हमें बाध्य कर रहा है, या कौन सा कार्य हमें नीचा दिखा रहा है। और आत्मविश्लेषण कर हम सही एक्शन ले सकते हैं। आगे कृष्ण समाज के भीतर मौजूद 4 वर्णों या विभाजनों की व्याख्या करते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं जो उन्हें समाज के भीतर कुछ भूमिकाओं को निभाने की अनुमति देते हैं। जबकि कृष्ण हमेशा कहते हैं कि हर कोई समान है, क्योंकि सभी के भीतर आत्मा है, पर हर कोई एक जैसा नहीं है, क्योंकि हम सभी अलग अलग विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। ब्राह्मण शांत, ईमानदारी और धैर्य से भरे होते हैं। क्षत्रिय वीर, परोपकारी और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। वैश्य व्यवसाय और कृषि से संबंधित हैं, और शूद्र दूसरों की सेवा करते हैं। इस प्रकार कृष्ण समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अनूठा उद्देश्य या धर्म होता है, और हमारी यही विशेषता, ना कि हमारा जन्म संबंध, हमें किसी एक वर्ण का बनाती है। अध्याय 18 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वानुशितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वेन न अप्रोति क्लिप्साम्। अपने वृत्तिपूर्वक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। कृष्ण इस विचार को पुष्ट करते हैं कि जिस धर्म या कर्तव्य का हम सामना कर रहे हैं उसे त्यागना नहीं चाहिए।
जीवन ने हमें दुनिया में एक रास्ता और एक भूमिका दी है। भले ही हम गलतियां करें, परंतु अपने रास्ते पर चलते रहना बेहतर है, बजाय इसके कि हम एक ऐसा कर्तव्य अपनाएं जो हमारे लिए है ही नहीं। यदि हम बिना आसक्ति अटैचमेंट के अपना कर्तव्य करते हैं तो हम कर्म योग का अभ्यास कर रहे हैं। यह योग अनिवार्य रूप से हमारे मन और इंद्रियों पर प्रभुत्व लाएगा और अपने भीतर जाने और अपने सच्चे स्वरूप को खोजने के लिए प्रेरित करेगा। जब कोई इस तरह से दर्द और सुख के दायरे से परे स्थापित हो जाता है तो कृष्ण के लिए वास्तविक प्रेम प्रकट होता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण को वैसे ही जानता है जैसे वे वास्तव में हैं और उनमें प्रवेश करते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन से अपने मन को उन पर केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। वह उसे अभिमान में न आने और अपने धर्म से दूर न भागने के लिए कहते हैं, लेकिन अंततः लड़ने या न लड़ने का निर्णय अर्जुन को ही लेना है। अध्याय 18 श्लोक 63। इति है ज्ञानम अख्यातम गुह्यात गुह्रतरम माया मय विमर्शया इते अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। सर्वोच्च स्वामी होने के बावजूद, अर्जुन को स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद कृष्ण उसे मजबूर नहीं करते हैं। वह एक देवता नहीं है जो उन लोगों के लिए दंड देते हैं जो अपने स्वयं के विचारों का पालन करना चाहते हैं। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी एक अनुभव है और हमारे पास यह चुनने की स्वतंत्र इच्छा है कि हम इस पथ पर प्रगति करना चाहते हैं या नहीं। अंत में इतनी शिक्षा देने के बाद, सभी विभिन्न योगों, तकनीकों और रास्तों से गुजरने के बाद कृष्ण अर्जुन को सबसे शक्तिशाली और स्पष्ट निर्देश देते हैं। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मन् परित्याज्य मम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुरुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यह कृष्ण की अंतिम शिक्षा है कि हमारे मन में जो कुछ भी है, जो भी विचार और दर्शन हमने बनाए हैं, हमें उन्हें त्यागने की ज़रूरत है। सभी अभिमानों से मुक्त होकर हमें अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भले ही हम अयोग्य हैं, इस भौतिक अस्तित्व में फंस गए हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर हम कृष्ण को सब कुछ अर्पण करते हैं तो वह स्लेट पर लिखे अक्षरों की तरह सब कुछ साफ कर देंगे। भक्त वह है जो आश्रय लेता है और देखता है कि कृष्ण ही एकमात्र सत्य है। वह जानता है कि उनकी कृपा से वह मुक्त हो जाएगा। यह कृष्ण का अपने भक्तों के लिए एक अटूट वादा है। कृष्ण के इस कथन को सुनकर अर्जुन के सभी संदेह, उसके सभी भय दूर हो गए हैं। असहाय व्याकुल अवस्था से कृष्ण से उसे शुद्ध समर्पण के बिंदु पर ला खड़ा कर दिया है। संजय राजा धृतराष्ट्र को सारा प्रवचन सुनाते रहे हैं। उसने जो कुछ देखा है और सुना है उस पर वह परम आनंद में आनंदित होता है और राजा को चेतावनी देते हुए संजय अंत में कहता है। अध्याय 18 श्लोक 78। यत्र योगेश्वराः कृष्णाः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयः भूतिः ध्रुवनेतेः मतिः मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार भगवत गीता समाप्त होती है। अर्जुन और कृष्ण के बीच इस पवित्र वार्तालाप ने सदियों से भारतीय आध्यात्मिकता की नींव रखी है। इसने महान आचार्यों से लेकर पश्चिमी दार्शनों तक जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को सांत्वना और प्रेरणा दी है। इस श्रृंखला में मेरा उद्देश्य भगवत गीता के संदेश को सतही तौर पर आप सभी के समक्ष लाने का था।
अब चूंकि हम भगवत गीता के संदेश को संक्षेप में समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें शामिल कालातीत ज्ञान को गहराई से जानना ज़रूर चाहेंगे। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लोगों का प्यार और कृष्ण की कृपा ही थी जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं भगवान कृष्ण के संदेश को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पवित्र नाम का स्मरण करते रहें। हरे कृष्णा।